हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि डियर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, भाई हम लोग इस PSPCL एग्जाम के लिए और एक सिलेबस है वो यूट्यूब पर लेके आएंगे। और आप सभी को पता है, यू नो दैट वेरी वेल, PSPCL वैकेंसी है वो बहुत बड़ी वैकेंसी है ITI और डिप्लोमा वालों के लिए। और अगर इसको कोई स्टूडेंट बड़े सीरियसली स्टडी करता है इस वैकेंसी के अंदर, तो वो आसानी से और उस जॉब को पा सकता है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बड़ी जॉब है। तो डियर स्टूडेंट, हमने जैसे पीछे बताया था भाई, इस वीडियो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम लोग लेक्चर लेके आने वाले हैं। चलो आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो बहुत बड़ा एक सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन उसके कुछ टॉपिक है जो आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा इसका टेलीग्राम का जो लिंक है और साथ में इसके एप्लीकेशन का जो लिंक है जिसमें सारे वीडियो एडेड है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नीचे दिए गए हैं। आप वहां से इसके और स्टडी करना चाहते हो तो वहां से आप इसका लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाला टॉपिक बड़ा सीरियस है। और बिजली बोर्ड के अंदर जो वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले उसने वैकेंसी के अंदर ही कहा है, वैकेंसी बिजली बोर्ड के अंदर है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट न पढ़े तो हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा बेकार चला जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं AC करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता होना चाहिए करंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट या व्हाट इज द मीन ऑफ करंट। तो करंट है वो टू टाइप का होता है, एक DC और एक AC। तो सबसे पहले करंट कहते किसे हैं, करंट की डेफिनेशन क्या है। तो करंट है वो करंट, इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब क्या है, यानी जब चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होंगे तो हम कह सकते हैं वहां पर करंट चल रहा है, वहां पर धारा बह रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। और डेफिनेशन में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है करंट। करंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट करंट क्या है, तो इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, ठीक है, बोथ आर सेम। तो इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड ए करंट। एंड करंट हैज टू टाइप। करंट हैज टू टाइप, AC करंट एंड DC करंट। डियर स्टूडेंट, हम जिसके आज डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा, AC करंट है। कौन सा करंट है, AC। तो अब AC करंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, AC करंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड इफ द पोलरिटी ऑफ करंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इफ द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज विथ टाइम, it is known as an alternating current. It means alternating current is first of all positive, after then negative, again positive, again negative, again positive, again negative in a sinusoidal wave. On a sinusoidal wave is called alternating voltage. But if we discuss about current, what is the alternating current? That the current that such a voltage cases to flow repeatedly change its direction and is called alternating current. It means, dear student, alternating current है क्या। तो alternating current के अंदर alternating current की वैल्यू एंड डायरेक्शन वो लगातार चेंजेस होती रहे विद रिस्पेक्ट टाइम। अगर मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूं, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट इज करंट की डायरेक्शन। इट मींस डायरेक्शन वन साइड पॉजिटिव
अदर साइड नेगेटिव। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो पॉजिटिव जा रही है और साथ में क्या जा रही है, नेगेटिव, और साथ में इसकी वैल्यू में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर इसकी वैल्यू देखो क्या थी बेटा, पीक थी, यहां पर क्या थी, पीक थी, और यहां पर क्या है, जीरो। तो यह जो करंट है वो बेटा क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट है वो कहलाता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन डीसी करंट? तो द डेफिनेशन ऑफ डीसी करंट इज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी करंट के मान और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, तो इज कॉल्ड डीसी करंट। और यू सी दैट वेरी वेल ऑन डिजिटल बोर्ड, नोट चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट। तो वंस अगेन you can see the definition. The current that such a voltage causes to flow repeatedly changes its direction and is called alternating current. It means again and again change in direction and value is called alternating current. और अगर डीसी की बात करें तो इसमें ये चीज पॉसिबल है नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो कैसे रहता है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर के आपने और जोड़ दिया है बैटरी से। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये मैंने लगा दी बैटरी। ठीक है, अब ये बैटरी है वो क्या काम करेगी, वोल्टेज को देने का काम करेगी। तो ये बेटा वोल्टेज सोर्स है एक प्रकार का, वोल्टेज सोर्स। यहां पर वोल्टेज सोर्स है बैटरी। बैटरी से वोल्टेज मिलेगी और इस प्रेशर के कारण इस सर्किट के अंदर एक करंट चलेगा, आई। क्या करंट चलेगा, आई करंट चलेगा। और ये आई करंट कहां पर चलेगा, इस चालक के अंदर चलेगा, इस कंडक्टर के अंदर, सॉरी किसके अंदर चलेगा, कंडक्टर के अंदर। कौन सा करंट चलेगा, आई करंट चलेगा। और इस कंडक्टर के अंदर यू नो दैट वेरी वेल क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये करंट किसके अंदर चलेगा, कंडक्टर के अंदर चलेगा। और इस कंडक्टर को हम लोग एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्किट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ठीक है जी, यानी जो करंट चलता है सर्किट के अंदर वो क्या चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट। ठीक है, और अदर देन हम लोग बात करें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के डायरेक्शन की बात करें तो वो उससे जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। ठीक है, इट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। यानी आपका जो करंट चलता है सर्किट के अंदर वो डियर स्टूडेंट कैसा चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन या जो चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब इसी में आपको वक्र में दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है साइड कौन सी है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, और अदर देन कौन सी है, दूसरी साइड है वो कौन सी है, आपकी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में आपकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में आपकी क्या है, उससे जस्ट अपोजिट है, यानी क्या है, उल्टी है। इस बात का ध्यान रखना आपको। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्शन पूछे करंट की एक सर्किट के अंदर हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की पूछ ले तो आपको बताना है नेगेटिव टू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब इसी को एक सर्किट बनाकर और समझते हैं।
आपको दो प्रकार के सर्किट दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका 1 नंबर सर्किट है, इसमें ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, ये आपका 1 नंबर। ये है आपका 2 नंबर। इसमें डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें करंट जाएगा यूं, किस में जाएगा, प्रतिरोध में, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है इसकी हमारे पास वैल्यू होगी V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा इज द रोटेशनल एंगल इट एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट सर्किट में आप पाओगे मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव थी और इसमें क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से चलेगी। और वोल्टेज ड्रॉप भी VIR, और जो वोल्टेज वेव शेप के रूप में चलेगी उसका कुछ ये टाइप्स रहने वाला है। V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। Once again, what is the omega? Omega is the rotational angle and its unit is the radian per second. ठीक है, what is the formula of omega? ये बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है। formula of omega is omega is equal to 2 pi f and frequency is equal to omega upon 2 pi. And what is the mean of pi is equal to 3.17 या 22/7। तो f इज इक्वल टू ओमेगा बट अपॉन 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू आंसर इज 6.28। देन फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 6.28 एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ कहाँ से आया, यहाँ से प्रश्न, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ओमेगा जो है वो एक पूरा रोटेशनल है। आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, तो एक पूरा चक्कर जो एंगल होता है, पूरा जो साइकिल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 से 360 डिग्री का होता है, 0 से लेकर और 360 डिग्री का होता है। तो ओमेगा का मतलब क्या है, एक फुल साइकिल है। तो बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल कितने डिग्री का होता है, तो आंसर है 360 डिग्री एंड हाफ साइकिल इज 180 डिग्री, क्वार्टर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसकी भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अल्टरनेटिंग एसी करंट है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इसके अंदर, हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में इम्पीडेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। और जो आपके ये अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, लोड की बात करें। लोड एट अल्टरनेटिंग करंट इज 3 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, लोड का मतलब 3 प्रकार के सर्किट के अंदर, ऐसे सर्किट के अंदर लोड जुड़ते हैं, आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, और ये जो तीनों लोड R, L और C हम लोग कह सकते हैं इसको, R, L और C। और आपका इम्पीडेंस क्या होता है, जब रेजिस्टेंस के साथ आपका और या फिर तो इंडक्टेंस जुड़ जाए या कैपेसिटेंस जुड़ जाए या दोनों जुड़ जाए, तो वह लोड कौन सा कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, और ये आपका ओम का नियम है। ओम का नियम जो आपका या ओम्स लॉ है वो यूज होता है एसी और डीसी दोनों के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसी सर्किट के अंदर आपका रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब होता है जब आपका इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ठीक है, तो वहां पर जो कंडीशन आ जाती है वो रेजोनेंस कंडीशन आती है। और इसमें डियर स्टूडेंट जो मोस्टली आता है वो रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला हमसे पूछ लिया जाता है। वो फॉर्मूला होता है FR = 1/2 π√LC। उसके बाद में सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, नेटवर्क थ्योरम। उसके बाद में फेजर डायग्राम, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस। इसके बाद में जो टाइपली यूज किया जाता है एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एप्लीकेशंस, फिल्टर सर्किट, ट्रांसफार्मर, एसी मोटर। इन सभी का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, एसी में किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हमने जो बड़ी जो हमने समझा है वो क्या समझा है, अल्टरनेटिंग करंट का असल में क्या है, मतलब क्या है। अल्टरनेटिंग
के करंट के अंदर जो हमको वेव शेप मिलती है वो कौन सी मिलती है? वो मिलती है सिनुसॉइडल। कौन सी मिलती है? सिनुसॉइडल टाइप की वेव शेप मिलती है। यानी अल्टरनेटर का द्वारा जो भी ऐसी पैदा होगी, अगर उसको ग्राफ पर हम लोग राइट करते हैं तो कौन सी वेव के रूप में करेंगे? सिनुसॉइडल वेव में करेंगे। ये मेरा टी है। टी का मतलब यहाँ पर टाइम है। और आपने कहा था अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? तो एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती रहे समय के साथ, वह करंट क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो इसमें आप लोग पाओगे ये एक कंप्लीट साइकिल है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एक पूर्ण चक्कर बनता है उसको एक फुल साइकिल कहते हैं। और ये इसका क्या है? पीक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू है वो दोनों तरफ होती है, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है? पीक वैल्यू है। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? पीक टू पीक बनता है। क्या बनता है बेटा? पीक टू पीक। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को जोड़ दें तो क्या बनता है? पीक टू पीक है बनता है। इस बात का आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो आपका अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और एक आपका फुल साइकिल है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है। इसके बीच में जो अधिकतम मान है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का या 90 डिग्री का। उसके बाद में 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री और उसके बाद में 360 डिग्री। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात करूं तो कितने एंगल पर आई? 90 डिग्री पर पॉजिटिव साइड और 270 डिग्री पर कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड पर। इसे क्या कहा? नेगेटिव साइड पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो और 90 पर और 270 डिग्री पर जो भी हमको वैल्यू मिली, जो मिड पॉइंट पर हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिली, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, वो पाई के रूप में भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा पाई का एक वैल्यू भी होता है। जैसे पाई का मतलब 3.14 या पाई का मतलब 22/7 भी होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट पाई की अगर बात करें एंगल के रूप में तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, जो पाई की वैल्यू होती है ना वो कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री होती है। एंगल के रूप में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर वो वैल्यू जो देता है वो ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री ऐसा नहीं देकर वो हमसे पूछ सकता है पाई के अंदर। तो अगर 90 को पाई में चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? पाई का मतलब क्या होता है? 180/2, 180 डिग्री। तो 90 क्या होगा? 180/2 तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो पाई/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यू कैन चेक इट। पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 2। व्हेन यू divided 2 by divided by 2 in 180 degree, then you find 90 degree angle. 180 डिग्री वैल्यू ऑफ पाई। आपने यहाँ पर कहा था भाई पाई की वैल्यू होती है वो कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री होती है। अगर मैं 270 की बात करूं तो 3π/2। यू कैन चेक इट। 3 पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 2। जब काटोगे तो 180 में जब 2 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा? 90 90 × 3 270 डिग्री। और 360 क्या होता है? 2π होता है। इट मीन्स जो फुल साइकिल होता है वो 0 से लेकर तो होता है 360 डिग्री। ये तो है एंगल के रूप में। और अगर मैं यहाँ पर इसको और किसके रूप में लिखूं बेटा? पाई के रूप में अगर मैं लिखूं ना, इसको लाइक करूंगा तो मैं लिखूंगा एक फुल साइकिल है वो कितने से होता है? पाई से लेकर 0 से लेकर 2π का एक फुल साइकिल बनता है। हाफ साइकिल होता है वो पाई होता है। और क्वार्टर जो होता है ना वो क्या होता है? π/2। तो मैं लिख देता हूं फुल साइकिल
ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑफ AC करंट। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक। और अगर पाई की बात करूं तो 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री पॉजिटिव साइड, और ये कौन सा है? नेगेटिव साइड। इसमें π/2 और 3π/2, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए करंट। इट्स ओके डियर स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमने यहाँ पर ली है। आगे ही इन छोटी क्लासों के माध्यम से आपको इस बेसिक नॉलेज है वो अल्टरनेटिंग करंट का देते रहेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।